खुलेआम पशु वो घूम रहे, उनकी जो टालम टोली कई दिनों से चल रही थी, उसी के दौरान बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब वन विभाग को सौंप दी गई है। लखनऊ में लंबे समय से बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग व नगर निगम के बीच चल रही खींचतान पर आखिरकार शनिवार को विराम लग गया। उसी के दौरान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन विभाग को बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बंदर वन जीव है तथा वन विभाग के पास इससे संबंधित विशेषता है, इसलिए वह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि इसके लिए महीने भर के अंदर वन विभाग को समेकित कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों की सहायता से भी वन विभाग को मिलेगी। दरअसल बंदरों के आतंक की समस्या सिर्फ राजधानी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है। बंदरों के आतंक की शिकायतें इन दिनों आम बात हैं। ऐसे में नगर निगम व वन विभाग के बीच ये ही तय नहीं हो पा रहा था कि बंदरों को कौन पकड़ेगा। इसी के दौरान इसे लेकर कई बार पत्राचार भी हुआ। समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद शासन की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में मुद्दे का निष्कर्षीकरण किया गया। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने बताया गया है कि बंदर वन्यजीव है जिसकी प्रवृत्ति पालतू पशुओं के समान नहीं है। इससे प्रबंधन व रखरखाव नगर निगम के पास नहीं है। बंदरों को पकड़ने व वापस वन में छोड़ने का जिम्मा वन विभाग का है। अंत में बंदरों को पकड़ने तथा प्रबंधन की कार्रवाई पर्यावरण वन संरक्षण अधिकारियों को दी गई है। इसलिए वन विभाग को मिली जिम्मेदारी के बाद आदेश के मुताबिक नगर निगम की जिम्मेदारी ऐसे पशु पक्षी जिनके कारण अप्रदूषण पैदा होता है या कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, छुट्टा लावारिस कुत्तों को पकड़ना है, जबकि बंदर वन्य जीव है, इसकी प्रवृत्ति पालतू पशुओं के समान नहीं है। इसके प्रबंधन व रखरखाव की विशेषता नगर निगम के पास नहीं है। बंदरों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जिनके विशेषज्ञ कार्मिक नगर निगम में नहीं है, लेकिन वन विभाग के पास विशेषज्ञ हैं। अतः बंदरों को पकड़ने तथा प्रबंधन की कार्रवाई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी जाती है। एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को कि इसके लिए विभाग की ओर से 1 महीने के अंदर समेकित कार्य योजना बना ली जाए तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों की सहायता भी ली जानी चाहिए। 5 साल से चल रही थी खींचतान। बंदर पकड़ने को लेकर 5 सालों से चल रही खींचतान पर अब लास्ट सूचना आ गई है। उन्होंने कहा कि बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग व नगर निगम के बीच कई सालों से खींचतान चल रही थी। दोनों विभाग इसे अपनी जिम्मेदारी बनाने से बच रहे थे। ऐसे में शनिवार को जारी हुआ आदेश लाखों लोगों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है। उसी के दौरान 55,000 से अधिक बने हैं बंदरों के शिकार। बंदरों के काटने पर रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अकेले लखनऊ में प्रतिदिन 10 से 12 मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे में प्रदेश भर में 1 साल के अंदर 10,800 मामले आ चुके हैं। हालांकि घायलों की आधिकारिक संख्या दोनों ही विभागों के पास नहीं है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 5 वर्ष में 55,000 से अधिक लोगों को बंदरों ने शिकार बनाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बंदर जो है वो किसान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाई भी इन बंदरों से बहुत परेशान हैं। तो किसानों की भी दुखदा सोचते हुए प्रदेश सरकार ने ये जिम्मेदारी वन विभाग को सौंप दी है कि वो जहां इस तरीके की समस्या है, बंदरों की जहां आतंक है, वहां पर खत्म करने का काम वन विभाग की टीम करेगी। अतः किसान या ग्रामीण से अनुरोध है कि वो जो बंदरों के मामले में अगर जांच कराना तो वन विभाग कर्मियों से बात करें और उनको सूचना प्रदान करें, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। वो किसी चौके थाने या किसी नगर पालिका के
ऑफिस या कर्मचारी से बात ना करें। धन्यवाद।